माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक मूर्ति जो सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। तो उसका अनावरण करें, खूब करें। अभी आपने देखा होगा कुछ पोस्टरों पे भी आ गया है, उन्हें सम्राट मिहिर भोज लिखा गया। तो हमें भी आपत्ति नहीं है यदि उन्हें हिंदू सम्राट लिखा जाए या सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो अंदरूनी खबर है मूर्ति के ऊपर, जैसे पीछे गांव अनंगपुर में भी लिखा था कि गुर्जर सम्राट, ये गुर्जर जो अपनी जाति विशेष में ले जा रहे हैं, जबकि ये इतिहास जानता है, सर्वविदित है, सबने भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बचपन में कि ये क्षत्रिय राजपूत हैं और इसके तो वंशज भी हैं। सम्राट मिहिर भोज के जेपी भाटी जी पूरा बताएंगे, पूरी वंशावली है उनकी, और जो आज मौजूदा उनके राजकुमार हैं उन्होंने पूरी वंशावली दी है, वीडियोग्राफी करके मैसेज भी दिया है कि भाई ये महापुरुष हिंदुत्व के लिए लड़े हैं और इन्हें जातियों में नहीं बांटे, और हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं, उन्होंने स्पष्टता से कहा। पर फिर भी न जाने, क्योंकि हमने बचपन में देखा था कि गुर्जरों और राजपूतों का बहुत अच्छा संबंध रहा। मेरे तो चारों तरफ, मेरे गांव के पल्ला गांव से हूँ मैं, तो ज़्यादातर गुर्जरों के गांव है और हमारा व्यवहार भी है। तो शादी ब्याहों में आज तो संपन्नता है, बैंकेट हॉल करते हैं, उस टाइम चारपाइयाँ गांव से एक दूसरे गांव से आती थी, तो बड़ा सद्भावना थी आपस में। पर कुछ चंद लोग समाज में जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, वो कोई अच्छे काम करने की बजाय, आप देखिए आज जो इतनी एनर्जी केवल इस बात को सिद्ध करने में लग रही है कि भाई वो राजपूत हैं या वो गुर्जर हैं। एक बिना बात के विवाद में जो राष्ट्र की कितनी बड़ी एनर्जी लग रही है, उसको हमने सरकार से बार बार कहा है कि उस पर लगाम डालें। इवन जो करतार सिंह भड़ाना, उनके एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास भी गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी पहली प्रेस वार्ता देखी थी और इसीलिए मेरी जो उस मूर्ति पे नाम लिखा जाना था मैंने रोका था। जो देखा होगा आप लोगों ने, उस मूर्ति पे अनंगपुर में एक सप्ताह बाद लिखा गया था नाम, तो वो करतार जी ने रोका था। उन्होंने कहा था, मैंने दो बातें रखी थी, अगर एक तो आपका ये प्रपोजल हमें बहुत अच्छा लगा था, अगर ये हिंदुत्व के रख सकते तो ये सभी के हैं सम्राट, तो हम एक कॉमन एजेंडा करें। और दूसरा उन्होंने कहा था, अब चौपाल पे इनको स्थापित करना शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी तरफ से कहा था 1 एकड़ जमीन मैं देता हूं और इसे लिंगर ऑन कर दें थोड़ी, और फिर समस्त बिरादरियों को बुला के हम इसका आयोजन करेंगे। तो परंतु क्योंकि ये नए नए जो चौधरी पैदा हुए हैं, जो नई जो वो आप देख रहे हैं ना, अब थोड़ा सा ही जैसे उसमें से गुर्जर शब्द हटाया गया तो उन्हीं महापुरुषों को फाड़ रहे हैं, उनके पोस्टरों को। तो क्या आस्था रह गई है इन लोगों की? आस्था दिखाई दे रही है क्या? राष्ट्रभक्ति, क्या आस्था? तो पीछे आपने सुना भी होगा, जब ही राजपूत रेजिमेंटों को और उनको जाट रेजिमेंटों को भंग करने की बात कर रहे थे, तो कैसी मानसिकता रहेगी? तो जो राजपूत हमेशा जो राष्ट्रभक्ति के लिए आज तक अपनी हर शहादत देता रहा, आज़ादी के बाद अपनी सबसे ज़्यादा रियासतें गई हैं, तो लगभग 550 रियासतें राजपूतों ने दान की थी। तो परंतु एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस समाज को प्रताड़ित करना, तो ये कहाँ का न्याय था? एक तरफ तो आप उन्हें आदर्श मान रहे हो और फिर उनके भाजपा का विरोध कर रहे हैं और आप भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम भाजपा का, जैसे उसमें से हटा दिए गए पोस्टर में से, इसी तरह से उस मूर्ति में से हटा दें तो हम तो उनका समर्थन करेंगे। हमें बुलाएंगे तो हम वहां जाएंगे भी। ये हमने अनंतपुर में भी कहा था। राजस्थान में भी विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ, राजस्थान में करनी सेना है, वो इस गुड़गांव में शामिल होंगे सभी लोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन दिया है क्या? योगी जी की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को भी दिया है? हाँ, खट्टर जी को लिखा है हमने, खट्टर जी को भी दिया है और विज जी को भी हमने दिया है उन सबकी।
उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है इस तरह का ज्ञापन, और हरियाणा के अंदर भी दिया है, और राजस्थान के अंदर भी दिया है। और मेरे पास क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मैंने ले रखी हैं, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए, जो गुर्जर समुदाय के जो केवल गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, इनके शासक क्या उन्हीं गोत्रों में पैदा हुए? इनके अलावा जो और गोत्र हैं गुर्जरों के, भडाना हो गया, नागर होगा, हमारे फरीदाबाद के चर्चित गोत्र हैं, क्या इनमें एक भी राजा नहीं हुआ? राजपूतों के तो किसी भी गोत्र में देख लो आप, राजा मिलेगा। नैनपाल जी, अब ये मैं तो स्पष्ट कहूंगा, हमारा सामाजिक नेतृत्व और हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि हम अपने राजपूती संस्कारों से अलग हो चुके हैं। एक सच्चे क्षत्रिय का देश, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ना एक असली क्षत्रिय तत्व कहा जाता है। तो ये नैनपाल जी जाने, हमने उनको हमेशा बुलाया है और हमारे रहे हैं विधायक, और शायद उनको एडवर्स इसका परिणाम भुगतना भी पड़ जाएगा। मुझे स्पष्टता से कहने में कोई वो नहीं था, क्योंकि ये हमारा धर्म है। अगर हम बिल्कुल सच्चाई से बोले, देश और धर्म के लिए कोई हम ऐसी हानि के कार्य नहीं करें जिसको ये हमारी कमजोरी मान